नंबर डिनोटेड बाय सी। मतलब हम क्या करते हैं, जो सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट है उसको सी से डिनोट करते हैं। सामान्यतः हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बे a एंड b बिलोंग्स r, जहां a और b होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। हम जो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है उसको तीन पार्ट में देख लें। ये जो हमारे पास पार्ट, ये जो भाग हमारे पास, ये कौन सा भाग है हमारे पास, वास्तविक भाग। और जो b है हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग। मतलब b तो हमारे पास क्या है, काल्पनिक भाग है, और a हमारे पास क्या है, हमारे पास वास्तविक भाग है। कर्मिक युग्म, इसका जो तीसरा पार्ट है इसी पे बता देते हैं। कर्मिक युग्म कि जो समिश्र संख्या है उनका कर्मिक युग्म क्या होता है हमारे पास, जो वास्तविक भाग और जो काल्पनिक भाग है, जो हमारे पास a और b है, ये बात क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, कर्मिक युग्म होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ यदि हमारे पास a इज इक्वल टू 0, तो तब हमारे पास जो a इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास आयोटा b। आयोटा b का मतलब क्या होता है हमारे पास, शुद्ध काल्पनिक संख्या। a इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या होता है, अगर a इज इक्वल टू 0 कर दिया z में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शुद्ध काल्पनिक संख्या बचेगी। पॉइंट नंबर 2, b इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या रहती है, शुद्ध वास्तविक संख्या। पॉइंट नंबर 3, a नॉट इक्वल 0 एंड b नॉट इक्वल 0, तब हमारे पास जो नंबर आता है, मतलब a बराबर 0 नहीं है, b बराबर भी 0 नहीं है, तब हमारे पास क्या, कौन सी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या आती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वन प्लस ए वन माइनस ए इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिया है, तब अपन को क्या करना है, वन प्लस ए अपॉन वन माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वन प्लस ए अपॉन वन माइनस ए, जो अपन क्वेश्चन में दिया है, ए की वैल्यू पुट कर दो, वन प्लस कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन वन माइनस ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोस ऑफ थीटा, मैं सीधे साइन चेंज कर रहा हूं, बाहर माइनस का है तो ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा, आयोटा साइन, मिलाई करके इसको ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, वन प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने दो फॉर्मूले ले लिए। ये कौन से फॉर्मूले से आते हैं हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। इस फॉर्मूले से सॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं। तो वन देखो यहां पे लिखा है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, यहां पे है 1 प्लस कोस 2 थीटा। सपोज ये हमारे पास क्या है, इसे 2 से इसको डिवाइड कर दे, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा, 2 से डिवाइड करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से डिवाइड करें, क्या जाएगा, थीटा बाई 2, तो हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा की 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या साइन थीटा है, तो साइन थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 2 साइन थीटा
cos थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे हमारे पास थीटा है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो इसके हमारे पास क्या हो जाएगी कोण 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो क्या जाएगा यहाँ पे हमारे पास आयोटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दो सेम इसी तरीके से, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा तो है ही हमारे पास 2 sin थीटा, क्या जाएगा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब इसमें कॉमन ले लो हमारे पास, क्या लिखूं कॉमन, cos थीटा तो क्या जाएगा cos थीटा बाई 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन है, ब्रैकेट यहां पे क्या बचेगा हमारे पास cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2। अब इसमें भी 2 और sin थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 माइनस यहां से हमने 2 भी कॉमन ले लिया, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या sin थीटा बाई 2 भी कॉमन ले लिया, क्या है यहां पर आयोटा cos थीटा बाई 2। सिंपल करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 क्या बच जाएगा हमारे पास cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 तो हमारे पास cot थीटा बाई 2। अब इन दोनों में हमारे पास देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहां से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, देखो आयोटा हम कॉमन ले रहे हैं, आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ऊपर वाले पार्ट से आयोटा कॉमन ले रहे हैं, आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया आयोटा से ही अंश में लिख दिया और आयोटा से क्या कर दिया इसको हर में लिख दिया, मतलब आयोटा ही अंश में लिख दिया, आयोटा ही क्या कर दिया हर में लिख दिया। अब आयोटा तो कॉमन ले लिया हमने, इधर से आयोटा कॉमन आ जाएगा और 1 अपॉन आयोटा का सिंपल करेंगे आयोटा स्क्वायर मींस क्या होगा माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और आयोटा माइनस आयोटा, तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, यहां से हमारे पास क्या है आयोटा बाहर आ गया, sin थीटा बाई 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2। अब देखो हमारे पास क्या है आयोटा माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 और प्लस sin थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा आयोटा cot थीटा बाई 2, ये इसलिए क्या जाएगा हमारे पास आंसर x प्लस आयोटा y 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। क्या आपको को वैल्यू फाइंड करनी है x अपॉन a प्लस y अपॉन b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस आयोटा y 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखो 1/3 जो पावर है वो हटाने के लिए अपन क्या करेंगे 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट और राइट में अपन क्या कर देंगे 3 पावर लगा दी 1 प्लस आयोटा 3 से 3 कैंसिल, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और पावर यहां पे क्या जाएगा क्यूब। अब इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab a प्लस b, वैल्यू पुट कर दो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो यहां पे देखो a क्या हो जाएगा a क्यूब, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा b, तो प्लस आयोटा b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू आयोटा b ब्रैकेट a प्लस आयोटा
x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a क्यूब आयोटा क्यूब मींस आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा क्या जाएगा माइनस आयोटा b क्यूब माइनस यहां पे क्या 3a आयोटा b प्लस आयोटा 3ab a प्लस आयोटा b सोल्व कर लो इसको थोड़ा a प्लस आयोटा b यहां पे सोल्व कर दो यहां पे कर दो एक ही बात है a क्यूब माइनस आयोटा b क्यूब प्लस देखो 3ab और आयोटा a तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको क्या जाएगा 3 आयोटा a स्क्वायर b आयोटा स्क्वायर मींस साइन माइनस 3 a b स्क्वायर x प्लस आयोटा y a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेंगे आयोटा कॉमन ले लेंगे क्या देगा यहाँ पे 3a स्क्वायर b माइनस b एलएचएस और आरएचएस में हम कंपेयर कर रहे हैं x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस b तो a x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें पुट करो x अपॉन a प्लस x अपॉन a प्लस y अपॉन b x इज इक्वल टू a क्यूब a इसमें साथ में कॉमन ले रहे हैं a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन a प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे b कॉमन ले रहे साथ तो क्या देगा b कॉमन ले लेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4b स्क्वायर 4 कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 a माइनस b a प्लस ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा x प्लस आयोटा y तब अपन को तो किसी की वैल्यू है इसमें से x की पूछ सकता है y की पूछ सकता है y अपन को y की वैल्यू फाइंड करनी है क्या करें अब अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं 1 अपॉन 1 माइनस cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin थीटा x प्लस आयोटा y अगर आप इसको सब्जेक्टिव टाइप में करना चाह रहे हो तो किस तरीके से करोगे इसके सेम मीनिंग के अंश और हर से मल्टीप्लाई करोगे फिर जो अभी हमने किया वो फॉर्मूला लगाया था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा वो फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा तो उस टाइप से इसको करना पड़ेगा तो अब इसको सीधे कर रहे हैं सपोज जैसे आपको ऑप्शन ये दे दिया इसमें ऑप्शन दे दिया आपको माइनस आयोटा बाय 2 cot थीटा बाय 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा बाय 2 ऑप्शन नंबर थर्ड आयोटा बाय 2 cot थीटा बाय 2 चार जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सब में अलग अलग देते हैं इनमें से नहीं ये लिखो इनमें से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं थीटा इसको शॉर्ट वे से करके थीटा पाई अपॉन 2 पुट कर थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर 1 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2
1 1 टू 0, तो क्या हो जाएगी cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और sin की क्या हो जाएगी 1, तो 1 ये तो हमारे पास 0 हो गया प्लस आयोटा x प्लस आयोटा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा। अब इसके संयोग में से अपन क्या कर देते हैं आंसर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y। वन माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा a प्लस बी a माइनस बी से सीधा सॉल्व करो a प्लस बी a माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस साइन आयोटा स्क्वायर x प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर मींस माइनस और माइनस करने से हमारे पास क्या आएगा प्लस x प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा बाय 2 x प्लस आयोटा y 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा बाई 2 x प्लस आयोटा y। दोनों साइड में हम कंपेयर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। आयोटा नहीं आएगा, ध्यान रखना आयोटा नहीं आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 अपॉन 2। अब जो ऑप्शन है हमारे पास उनमें अपना ऑप्शन करके देखते हैं आगे। जैसे ऑप्शन फर्स्ट है माइनस, अब सबसे पहले क्या है माइनस 1 अपॉन 2, तो इसको सिंपल करके देख ले आयोटा बाय 2 कोट थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे पाई, तो क्या देगा पाई अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास पाई अपॉन कोट पाई बाय 4 की 1, तो क्या देगा माइनस आयोटा बाय 2। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो पॉसिबल नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड y की वैल्यू पूछे तो y की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 2 देखनी है, y की वैल्यू पूछे तो यहां से y की वैल्यू भी देखनी है अपनी। सेकंड माइनस 1 अपॉन 2 कोट थीटा मींस पाई अपॉन 4 हो जाएगा, थीटा बाय 2 है पाई बाय 2 ले रखा है पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई दोनों मैच हो गई y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू क्या देगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से करना चाहो वैसे भी कर सकते हो c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा, तब अपन को वैल्यू फाइंड करनी है b अपॉन a या a अपॉन b जो भी जैसे दे रखा अपन उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करना। सोल्व कर लेते हैं इसको। a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा। a और b की वैल्यू है a प्लस आयोटा, तो देखो सबसे पहले संयुग्मी जो हमारे पास एक बात ध्यान में रखना है सविस्तर संख्या में जो नीचे आयोटा आता है उसको हटाना पड़ता है तभी हमारे पास क्वेश्चन सिंपल होता है। c प्लस आयोटा अपॉन c माइनस आयोटा, इसकी संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देते हैं c प्लस आयोटा अपॉन c प्लस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c स्क्वायर आयोटा c इधर क्या देगा माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 आयोटा c माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1 a प्लस आयोटा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i आयोटा c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। से वही बात है दोनों साइड में कंपेयर करो a इज इक्वल टू रियल पार्ट हमारा क्या देगा c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या देगा हमारे पास आयोटा आयोटा मतलब कंपेयर कर रहे हैं मतलब 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1। अब हमको b अपॉन a की वैल्यू पूछिए
इसमें मैंने अलग अलग करके लिखा है ऐसे सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इस हिसाब से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ये, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ये, b अपॉन a 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की वैल्यू, तो सी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, b अपॉन a की क्या आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन खुद को सॉल्व करना है, थोड़ा बता सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताया कब जो समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें जो नीचे हर में जो आयोटा आ रहा है उसको हटाना है, कैसे भी करके उसको हटाना फिर सोल्व होगा। तो इसमें भी आयोटा नीचे, तो 1 प्लस आयोटा से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 1 प्लस आयोटा है तो इधर 1 माइनस आयोटा से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड क्वेश्चन और इसमें डिफाइन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन है करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो क्वेश्चन दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें क्वेश्चन भी, फिर इसकी सेम भी लिखेंगे x माइनस आयोटा y a प्लस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, x स्क्वायर पहले लिख देते हैं इसको थोड़ा, x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, ये फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस तो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम। a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ये क्या जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब अपन को वैल्यू पूछिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका क्या है और स्क्वायर, तो क्या कर देंगे आप दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नोट से जो 2 है हमारे पास पावर में ये और एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर।
आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तब अपन को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। करके देखना, इसमें भी सेम वही है, जो हमारे पास नीचे आयोटा z था उसको हटाना है, ये खुद को सोल्व करना है। क्वेश्चन एक और लिख लो इसमें, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा पावर 100 a प्लस आयोटा b। तब आपको लिखना है कर्मिक युग्मी a, b। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा x इज इक्वल टू 1। इसमें आपको x की वैल्यू पूछी है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर x दे रखी है इज इक्वल टू 1। तब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले आयोटा का नीचे से हटा रहे हैं, जो संयुग्म में उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वन प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा और x इज इक्वल टू 1। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी a प्लस बी। इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पावर x। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 1 माइनस 1 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा -1 कर दिया उसको, प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मींस क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1। और इसके पावर क्या हमारे पास x। माइनस माइनस कैंसिल, 1 2 आयोटा अपॉन 2 x इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा पावर x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से x की वैल्यू पुट करके देखें। एक बार अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट रखें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू 4n प्लस 1, तो आयोटा 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मेन बात यह है कि हमारे पास जो RHS में 1 दिया हुआ वो आना चाहिए। सपोज n इज इक्वल टू हम 0 रख रहे हैं, n इज इक्वल टू 0, तो आयोटा 4 मल्टीप्लाई 0 मींस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आयोटा नॉट इक्वल 1, कि आयोटा की पावर 1 को क्या नॉट इक्वल 1, कि 1 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड, आयोटा 4n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल, जब तक आपको नंबर नहीं दिया है कि n इज इक्वल टू क्या हमारे पास, तब आपको क्या है 0 से शुरू करना है। आयोटा 4 मल्टीप्लाई 0 मींस 1, और किसी की पावर, अगर किसी भी नंबर की पावर हमारे पास 0 है तो क्या आता है हमारे पास 1, और 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड, ये सही हो जाएगा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा जाता है। कभी यहाँ पे y दे देते हैं, कभी n दे देते हैं, आंसर में चेंज कर देते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b प्लस आयोटा a 1 प्लस b माइनस आयोटा a, इसकी वैल्यू पूछी है अपने को। तो क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 प्लस b प्लस आयोटा a अपॉन 1 प्लस b माइनस आयोटा a
इसकी अपने को वैल्यू पूछे क्या है, क्या माना है इसका। देखो इसको नीचे आयोटा से हटाने के लिए अपन संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, जैसे इसके संयुग्म में लिखेंगे 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए से अपन क्या है अंश और हर में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका जो शॉर्ट बता रहे हैं उसमें तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा। सबसे पहले जैसे शॉर्ट में अपन a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 1 प्लस b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू सॉरी आयोटा a इज इक्वल टू 0। 1 प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू अपने 1 मान रखी है और a की वैल्यू क्या है 0, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2/2, क्या हो गया हमारे पास 1 आ गया। अब ऑप्शन में हमारे पास जो दिया हुआ है वहां पे रख के देखो, जैसे ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट b प्लस आयोटा a, तो देखो b की वैल्यू अपने क्या मानी 1, b की वैल्यू 1 और इसकी क्या है हमारे पास 0, एक तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है, जैसे 1 और 1 आ रहे हैं, एक बार ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर फर्स्ट और सेकंड दिखा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड हमारे पास 2 है, तो इसे कंपेयर करो 2, दोनों इक्वल लेंगे। a प्लस आयोटा b, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में a प्लस आयोटा b, a की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस आयोटा b, तो ये क्या रहा आयोटा b, आयोटा b और 1 ये भी बराबर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 आ रहा है, तो एक बार इनको चेंज करके देख लो, ये जरूरी थोड़ी है a इक्वल टू हम 0 ही ले, a का मान 0 ही हो हमारे पास, b का मान 1, इसको चेंज करके देख लें, a इक्वल टू 1 ले रहे हैं, b इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं, चेंज किया, क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं 1 प्लस b इक्वल टू 0, यहां पे क्या जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 1 है, तो क्या जाएगा आयोटा अपॉन b इक्वल टू 0 माइनस आयोटा a की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो माइनस क्या जाएगा आयोटा। अब इसकी संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, सरल कर दो इसको। अभी हमने क्या था इससे पहले वाले क्वेश्चन से 1 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b, a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, वन माइनस वन मीन्स 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वैल्यू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 1 माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 मीन्स प्लस, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कैंसिल। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारे पास आयोटा आ रहा है, आयोटा। तो अब इसमें जो ऑप्शन हमारे पास पहले थे उन्हीं में पुट करके देख लो, जैसे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दो ही तो हमारे पास है, तो इसका मतलब इसमें तो आयोटा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे कैंसिल हो गया, भाई 1 है 1 आयोटा की जरूरत नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो b प्लस आयोटा a, b की वैल्यू क्या हमारे पास 0 और a की वैल्यू क्या है 1 आयोटा, तो देखो ये आयोटा है ये भी आयोटा, इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें फर्स्ट। सीधी सी बात है, इसमें अपन उस तरीके से करेंगे तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तो एक बार तो a इक्वल टू 0 रख लिया, एक बार a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, इससे ऑप्शन 2 आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो क्या करेंगे हम एक बार इन्हीं को चेंज करके देख लेते हैं, a को अपन ने 1 ले लिया, b को अपन ने 0 ले लिया, फिर इसको सोल्व किया आयोटा आ गया, फिर हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड आए थे उसे कंपेयर करो, ये 1 है यहाँ पे आयोटा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचा एक बचा फर्स्ट ऑप्शन, तो ये इसका क्या रहेगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन
नंबर नेक्स्ट, x प्लस आयटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयटा की संयुग्मी समिश्र संख्या। क्वेश्चन को थोड़ा सही करना है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस आयटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयटा की संयुग्मी समिश्र संख्या 1 प्लस आयटा है, तब x प्लस आयटा y या क्या है, इनका कर्मित युग्म भी हो सकता है, x y x y। तो पहले देखो कर्मित युग्म के बारे में बता देता हूं, जैसे थोड़ा सा इसमें कर्मित युग्म के बारे में आया है, जैसे अभी आपको पता है, जैसे a प्लस आयोटा भी लिखा हुआ है, तो इसको कर्मित युग्म में अपन कैसे लिखेंगे, a कॉमा b। कोई भी जैसे 2 प्लस आयोटा भी लिखा, 2 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2 और 3 लिख देंगे। आपको इस तरीके से लिखा हुआ कर्मित युग्म में 2 3, तो अब इसको समिश्र संख्या में कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 3 आयोटा 3। जैसे हमारे पास कोई भी समिश्र संख्या दी है प्लस आयोटा बी, कर्मित युग्म में लिखेंगे a कॉमा b। 2 प्लस 3 आयोटा कर्मित युग्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। 2 3 दे रखा है तो समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिखा जाएगा। जब हमारे पास ये दे दिया 2 3 स्क्वायर दे दिया, तब हम कैसे करेंगे, तो इसको लिख देंगे 2 प्लस 3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। इसको सिंपल कर लेंगे थोड़ा, 2 का स्क्वायर मींस क्या बनेगा, 4, a प्लस b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से सोल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सोल्व कर दो, क्या जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आयटा, मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, आयटा का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 9 6 6 12 आयटा। 4 माइनस 9 मींस आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 मींस क्या आएगा, माइनस 9 प्लस 12 आयटा, माइनस कर दो इसको, माइनस 5 प्लस 12 आयटा। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये आ जाएगी। अब देखो ये सवाल करते हैं, कुछ पॉइंट्स जहां पे क्वेश्चन में आएंगे वहां पे बता दिए जाएंगे। जैसे कर्मित युग्म के बारे में वहां पे थोड़ा ही बताया था कि x, y लिखा जाता है। अभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, x प्लस आयोटा y 1 माइनस 2 आयोटा की संयुग्मी समिश्र संख्या आएगी, x प्लस आयोटा y और 1 माइनस 2 आयोटा की, x प्लस आयोटा y 1 माइनस 2 आयोटा की संयुग्मी समिश्र संख्या 1 प्लस आयोटा, ये ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ, संयुग्मी समिश्र संख्या दे रखी है, ये हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, तो पहले तो इसकी अपन क्या बना देंगे, संयुग्मी समिश्र संख्या, मतलब क्या लिखेंगे, इस पे बार बना देंगे। मतलब अभी आपको बताया था कि z की संयुग्मी समिश्र संख्या क्या होती है हमारे पास, z बार। तो क्या लिखा हुआ है, इसकी संयुग्मी मतलब z की संयुग्मी समिश्र संख्या अपन को देखिए 1 प्लस आयोटा, तो अपन ने लिख दिया z मतलब x प्लस आयोटा y 1 माइनस 2 आयोटा, z की संयुग्मी समिश्र संख्या क्या हो जाएगी, z बार। या फिर एक बार ऐसे लिख दो, जैसे इसको देखो दोबारा बता देते हैं, z की संयुग्मी समिश्र संख्या क्या हो जाएगी, z बार। तो हमारे पास देखो x प्लस आयोटा y 1 माइनस 2 आयोटा की संयुग्मी समिश्र संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस आयोटा y, x माइनस लिख दो या फिर क्या लिख दो, इस पे बार लगा दो, बार लगा दो एक बार, इस पे 1 माइनस 2 इस पे अपनी बार लगा, एक साथ भी लगा सकते हो। अब अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, तो देखो अब हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू क्या रखा है, 1 प्लस 8, ये लिखा हुआ है, इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा, ये थोड़ा ध्यान रखना है।
इसकी संयुग्मी सदस्य संख्या क्या हो जाएगी? देखो अक्स जहां पे आयोटा है उसके पहले क्या हो जाएगा? माइनस का साइन। इसको उधर डिवाइड करके या फिर यहां पे लिख दो एक बार, 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 + x माइनस आयोटा y 1 + आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। अब हमको देखो वैल्यू पूछे x + आयोटा y की, तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर देते हैं। अपन को वैल्यू पूछे x, अगर x माइनस आयोटा y की वैल्यू पूछता तो हमारे पास क्या हो जाती? इसको सिंपल यहीं पे सिंपल कर देते भाई, x माइनस आयोटा y की, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है x + आयोटा y, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें अगर माइनस की वैल्यू पूछता तो इस जो नीचे का जो आयोटा है वो यहीं पे हटा देते हो। लेकिन पूछा क्या? x + आयोटा y पूछा है, तो जहां पे हमारे पास माइनस है उसको चेंज कर दो। मतलब ये है आयोटा के स्थान पर, आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा पुट कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से। x देखो यहां पे लिखा हुआ आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा रखने से क्या जाएगा? प्लस का आयोटा, और ये क्या जाएगा? y इज इक्वल, यहां पे भी चेंज कर देंगे अपन 1 माइनस आयोटा भाई, पूरी दो LHS और RHS दोनों साइड में अपन को क्या करना है? फिर आयोटा से रिप्लेस कर रहे हैं अपन, आयोटा के स्थान पे माइनस आयोटा रख रहे हैं, तो दोनों जगह रखना है, LHS में भी और RHS में भी, अपॉन 1 - 2 आयोटा। अब इसकी वैल्यू पूछिए तो नीचे का जो आयोटा है उसको हटा दो, जो नीचे इसका आयोटा है वो हटा दो। देखो कैसे करेंगे? अभी बताया कि जहां तक कॉम्प्लेक्स नंबर में सीधी सी बात ये याद रखनी कि नीचे का जो आयोटा है वो हर क्वेश्चन में हटाना है, हटा दो। 1 माइनस आयोटा संयुग्म में से 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा। सोल्व करो, मतलब a - b a + b से सिंपल कर दो भाई। अलग अलग है वैसे तो, दोनों सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एक बार 1 ले रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा? x + आयोटा y इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। अब क्या करेंगे? माइनस आयोटा से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या देगा यहाँ पे? माइनस आयोटा, और यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा? -2 आयोटा स्क्वायर। भाई ये माइनस का आयोटा है, माइनस आयोटा हो जाएगा, इस साइन की वजह से ये प्लस दे रखा, माइनस बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन a - b a + b से इसको सोल्व करो, 1 स्क्वायर - 2 आयोटा स्क्वायर, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रही कोई, तो यहाँ पे क्या जाएगा? देखो 1 और 2 आयोटा और माइनस आयोटा, तो प्लस की बड़ी संख्या है तो क्या जाएगा? प्लस का आयोटा, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस की संख्या बड़ी है, ये माइनस का साइन है, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस, और 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 आयोटा स्क्वायर, ये तो 3 + आयोटा 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 3 + आयोटा 1, ये माइनस का साइन है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मींस माइनस प्लस 4, 3 + आयोटा अपॉन, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? x + आयोटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + आयोटा अपॉन y, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको क्रमित युग में अगर पूछ रखा है तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, x और y की वैल्यू पूछ रखी है, तो देखो 5 से अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं इसको, जैसे 3/5 + आयोटा अपॉन 5 अलग अलग लिखेंगे इसको, तो ये तो हमारे पास क्या होगा? सपोज a + आयोटा b, तो a x की वैल्यू क्या जाएगी? 3/5 और y की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? 1/5, आयोटा साथ नहीं लेना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी क्रमित युग्म हो जाएगी, और x + आयोटा y की वैल्यू पूछ रखी है सीधी हमारे पास।
लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक बार इसमें a प्लस आयोटा बी हमारे पास क्या बड़ा है, ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी, अर्थ युक्त होगी यदि, अपन को इसका पूछा अर्थ युक्त होगी यदि, तो देखो इसमें नोट लगा के पॉइंट लिख लेना, नोट में ग्रेटर देन लेस देन का समिश्र संख्याओं में कोई संबंध नहीं होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि समिश्र संख्याओं में बड़े और छोटे के बारे में हम नहीं बता सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d अर्थ युक्त होगी यदि। अब इसमें देखो एक बार हम यह भी आपको बताया कि इसमें बड़े और छोटे का कोई संबंध नहीं होता है, तो हमारे पास क्या होते हैं, रियल जो नंबर होते हैं, रियल नंबर, उनमें हम क्या कर सकते हैं, बड़े और छोटे के बारे में पता कर सकते हैं। भाई जो रियल नंबर है तो इसमें रियल नंबर जो रियल संख्या हमारे पास होती है उनमें कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो ये a और ये c, अगर ये दोनों पार्ट बच जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपन बड़े और छोटे के बारे में पता कर सकते हैं कि ये बड़ी है या छोटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो काल्पनिक जो भाग है, काल्पनिक जो भाग है समिश्र संख्याओं का, उनको क्या करना पड़ेगा, अपन को जीरो करना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया अगर b इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो अपन इसके बारे में कह सकते हैं कि a बड़ा हो सकता है c से। अगर भाई रियल जो नंबर होते हैं हमारे पास उसमें बड़े और छोटे के बारे में हम बता सकते हैं वास्तविक संख्याओं में, लेकिन यहाँ पे जो समिश्र संख्याएं होती हैं उनमें अपन हमारे पास क्या ग्रेटर देन और लेस देन का संबंध नहीं होता है। तो क्या करेंगे, अगर हम b जो काल्पनिक भाग है वो b और d इन दोनों को अगर हम जीरो कर दें तो अपन ये बोल सकते हैं कि हो सकता है संभवतः हमारे पास a का मान 5 भी हो सकता है, तो 5 बड़ा हो जाएगा 4 से, c का मान अपने 4 लेके देख लिया, कोई भी नंबर हो सकते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हमारे पास ये हो सकता है। तो इसमें देखो b और d हमारे पास क्या है, 0। तो इसमें देखो a और b का संबंध रखा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं भाई b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भी हमारे पास क्या है, देखो b का स्क्वायर 0 है, d का स्क्वायर 0 है, तो LHS और RHS हमारे पास क्या है, बराबर। तो इसमें कौन सा संबंध हो सकता है, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर 3। इसको अगर है ये ऑप्शन में ये भी आ सकता है b इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0, ये भी ऑप्शन आ सकता है।